प्रभु की ओर देखने की, क्योंकि वो आज भी बाहें फैलाकर खड़ा हुआ है और वो हमें पुकारता है कि मेरे पास आ जा, मैं तुझे आज भी गले से लगाने को तैयार हूँ। पश्चाताप कर, तेरे मैं गुनाहों को बख्शने के लिए तैयार हूँ। सचमुच हमें उसके पास जाना है। करूं यीशु के करीब ले जा तू, करूं यीशु के करीब ले जा तू, करूं यीशु के करीब ले जा तू, करूं यीशु के करीब ले जा तू। ईमान में बड़ा जीना सिखा, ईमान में बड़ा जीना सिखा, सच्चाई की राहों पे तू चलना सिखा, सच्चाई की राहों पे तू चलना सिखा, करूं यीशु के करीब ले जा तू, करूं यीशु के करीब ले जा तू, यीशु के करीब ले जा तू, यीशु के करीब ले जा तू। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, हमेशा की तरह इस बार भी प्रभु जी हम फिर से इस कलाम को आपके ही हाथों में सौंपते हैं। खुदा आप सबसे बातचीत करना पिता परमेश्वर, अपने आत्मा की प्रभु जी मौजूदगी को प्रभु जी जाहिर करना पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहन के साथ होना, हर एक के आत्मिक कानों को खोलना पिता परमेश्वर, कि प्रभु जी कलीसिया जान जाए कि आत्मा कलीसिया से क्या कहना चाहता है पिता परमेश्वर। आप सबके साथ होना, सबकी मदद सहायता करना प्रभु जी, सबको प्रभु जी अपने आत्मा में बढ़ने की हिम्मत और ताकत देना पिता परमेश्वर। आज का वचन, आज के प्रभु जी लाइव सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। इस जगह पर बैठे हुए हर एक भाई बहन को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। अगर कोई खाली भी आया है तो उसको खाली मत जाने देना पिता परमेश्वर, अपने आत्मा से भर देना पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं ऐसा करने के लिए। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हम फिर से प्रभु का आज धन्यवाद करते हैं और हमेशा करते रहेंगे, क्योंकि प्रभु यही है जो हमें नया दिन नया दिन नया दिन दिखाता रहता है। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो हम सोचते बहुत कुछ है, लेकिन बाद में ख्याल आता है पता नहीं सुबह देखेंगे कि नहीं देखेंगे। लेकिन जब सुबह देखते हैं तो प्रभु का धन्यवाद होता है कि प्रभु धन्यवाद कि फिर से तूने एक नया दिन हमें दिखा दिया है। हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही हम काफी शुक्रवारों से चल रहे हैं और हमने नई बुक को शुरू किया हुआ है, सीरीज को, जो कि यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक है। और इसके हमने 4 अध्याय तक पहुंच चुके हैं। और 4 की कितने तक पढ़ लिया है? 26 नहीं, याद कीजिए कहाँ तक पढ़ा है अभी हमने, बताओ 4 की कितने तक पढ़ लिया हुआ है? क्योंकि एक शुक्र का गैप पड़ गया है बीच में। यस, 4 की 15 तक पढ़ लिया है हमने। जब वो कहती है कि जीवन का जल मुझे दे और मैं वहां जहां से जल भरने के भी ना आऊं, याद है आपको? 15 तक पढ़ लिया हुआ है हमने इस चीज को। यूहन्ना नए नियम की चौथी किताब है, चौथे नंबर की किताब नए नियम की, और हिंदी का 134 नंबर पेज है और उसका 4 अध्याय। और यीशु और सामरी स्त्री की वार्तालाप चलती है इसमें। हम फिर से 1 से लेकर 15 तक ऐसे ही लगातार पढ़ते हैं और 16 से भी शुरू करेंगे। हाँ जी, पढ़ सकते हैं। 1 से लेकर 15 तक पढ़ लीजिए। फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता और उन्हें बपतिस्मा देता है,
यद्यपि यीशु स्वयं नहीं, उसके चेले बपतिस्मा देते थे। तब वह यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला, और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। इसलिए वह सुखार नामक सामरिया के नगर तक आया, जो उस भूमि के पास है जिसे यकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वहीं था। अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। यह बात छठे घंटे के लगभग हुई। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है कि मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को कुछ है भी नहीं, और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया, और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा और अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे, ताकि मैं प्यासी ना हूँ और ना जल भरने को इतनी दूर आऊं। आमीन। और क्या कहती है स्त्री? हमने पढ़ा है और उसको पिछले शुक्रवार को देखा था हमने। और स्त्री और यीशु मसीह की वार्तालाप चलती है। यीशु मसीह उस कुएं पर बैठ जाते हैं जो कि याकूब का कुआं है, और जो कि यूसुफ को उसने जमीन दी होती है, और उसके हिस्ट्री को जो सामरी स्त्री होती है वो बताती है कि ये जो कुआं हमें मिला है ये कैसे मिला है। और मैंने आपको बताया था कि ये कुएं का कनेक्शन याकूब और यूसुफ के साथ कैसे कनेक्ट होता है जाकर। तो अब जब 15 तक पहुंचे हैं तो यीशु उससे पहले कहते हैं, मैं तुझे वो जल दूंगा जो जीवन का जल है, और जब तू उसे पिएगी तो तू क्या बन जाएगी? एक स्रोता बन जाएगी। तेरे में से एक सोता बन जाएगा जो उमड़ता ही रहेगा जीवन भर के लिए। हालेलुया। क्योंकि वो सोता जीवन का सोता है, और जो चीज जीवन वाली है वो जीवन के साथ ही कनेक्ट करती है, वो उमड़ती है। तो अब स्त्री क्या कहती है? वो जीवन का जल मुझे चाहिए प्रभु, ताकि मैं इस कुएं पर फिर कभी ना आऊं। अगर यीशु मसीह दे रहा है तो वो लीजिए, ना कि आप कहिए कि प्रभु मुझे वो चीजें ना हो, ये चीजें ना हो। प्रभु जब देने पर आता है तो आपका पूरा इतिहास जो पीछे आपने अच्छा किया है चाहे बुरा किया है वो उसको मिटा डालता है, क्योंकि आगे क्या है? जीवन है। जब जीवन ही आगे है तो पीछे वाली बातों को फिर साथ में लेकर क्यों चलना है? जो कि हमने पिछली बार भी देखा था कि हमें अगर आगे बढ़ना है तो आगे देखना है। पीछे देखकर चलेंगे तो यीशु कहता है कि हल के ऊपर हाथ रख के अगर कोई पीछे देखता है तो वह मेरे योग्य नहीं है। आज हम मसीही हैं और हमारा एक ही कर्तव्य है कि प्रभु की ओर ताकते रहना। हालेलुया। अगर प्रभु देखता कि मेरे साथ इन लोगों ने ये करना है, प्रभु जानता भी था, तो फिर वो जाता ना, लेकिन वो सब कुछ साइड करके जाता है। किनके लिए? हमारे लिए। किनके लिए? मेरे लिए। किनके लिए? तुम्हारे लिए, पूरे संसार के लिए। और वो कहता जगत से मैंने प्रेम कर दिया। हालेलुया। वो आया गया चला गया, और आज वो अपने पवित्र आत्मा के साथ इस जगह पर मौजूद भी है। हालेलुया। अगर वो ना होता तो हम भी ना होते। अगर वो नहीं है तो उसकी बातें भी नहीं है। अगर उसकी बातें हैं तो वो भी कहीं ना कहीं है। हालेलुया। ये वचन कहता है कि कलीसिया जाने कि आत्मा क्या कहना चाहता है, क्योंकि आत्मा कुछ कहना चाहता है। कलीसिया क्या सुनना चाहती है, बात इस पर निर्भर करती है। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है जिसके पास कान है, कलीसिया तो कहती है मेरे पास कान है, एक छोटी दो कान है। समझ रहे हो? कान दो है, लेकिन वो कान जिसमें प्रभु का वचन जाता है, प्रभु उन कानों की बात करता है कि उस कलीसिया के पास क्या वो कान है जिसमें मेरे आत्मा की बातें जाने वाली हैं।
हालेलुया। हालेलुया। संसारिक बातें बहुत जाती है, लेकिन क्या आत्मिक बातों के लिए आपने कानों को खोला? अगर खोला है तो आप वही कलीसिया हो जिससे प्रभु कहता है कि वो जान ले, सुन ले कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। हालेलुया। और प्रभु आपसे एक ही बात कहना चाहता है, मेरे में बने रहो। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है संसार में, कुछ भी नहीं। संसार आपको दुख देगा, क्लेश देगा, सुख भी देगा, लेकिन प्रभु ही है जो आपको हमेशा का शांति देगा, हमेशा का राज्य देगा, हमेशा का प्रेम, हमेशा का इत्मीनान देगा, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। वो दावा करता है, सच्चाई मैं हूँ, जीवन मैं हूँ और मार्ग मैं हूँ। जो मेरे पीछे चलेगा वो मेरे साथ भागी होगा मेरी उन वस्तुओं का जहां पर मैं जा रहा हूं, क्योंकि मेरे पिता के घर में रहने के बहुत सारे स्थान हैं। और इस स्त्री के साथ प्रभु का कनेक्शन पता नहीं कैसे और कितना गहरा हो गया कि जे इससे प्रभु खुल के कहता है, हाँ मैं मसीही ही हूँ। सबसे पहले प्रभु इस स्त्री को बताता है कि मैं मसीही हूँ। हालेलुया। दुनिया तरसती थी, अब्राहम तरसता था उसके दिन को देखने के लिए, लेकिन प्रभु जिसके ऊपर जाहिर करना चाहता है, हालेलुया, प्रभु कर ही देता है। अब देखो, वो कहती है कि मैं चाहती हूँ, जीवन चाहिए मुझे, लेकिन मैं कुएं पर वापस नहीं आना चाहती। अगर जीवन मिलेगा तो आप कुएं पर वापस जा ही नहीं सकते, आप अपने इतिहास को वापस देख ही नहीं सकते, वो बातों में रह जाएगा, लेकिन आपकी जिंदगी जीवन के साथ बदल जाती है। तो फिर यीशु क्या कहता है आगे? यीशु ने कहा, जब अपने पति को यहाँ बुला ला। जब वो वार्तालाप करती रही, वो समझ नहीं पा रहे कि जीवन का जल असल में है क्या, तो प्रभु फिर उसके पिछोकड़ की तरफ जाता है और कहता है कि जा फिर अपने। प्रभु सीधा बातें करता है। प्रभु आपके गुनाह किए वो छुपा कर नहीं बात करेगा, प्रभु सीधा बताएगा। जैसे उसने हमने देखा था अपने मंगलवार को, ट्यूसडे को देखा था कि दाऊद ने पूछा कि प्रभु क्या हुआ है, प्रभु ने कहा ये हुआ। प्रभु ने तेरी बातें नहीं गवाई। प्रभु ने कहा शाऊल का खूनी कराना है, उसने ये किया है। सीधी बात, उसका सीधा समाधान दाऊद किया, उसने बात कर ली और बात निबड़ भी जाती है। हमने देखा था, खत्म हो जाती है बात। तो अब यहाँ पर यीशु सीधा कह रहा है, जा फिर अपने पति को बुला ला। हाँ जी। स्त्री ने उत्तर दिया, स्त्री ने कहा, मैं बिना पति की हूँ। मैं बिना पति के हूँ। हालेलुया। समझ रहे हो? पति और पत्नी का जो रिलेशन है, ये क्या चीज दर्शाता है? प्रभु का जोड़ा हुआ जोड़ा जो आदम और हवा का बनाया था प्रभु ने। आदम में से हवा निकाली थी प्रभु ने उस समय। और क्या जोड़ा दर्शाता है? वो एकता को दर्शाता है, वो यूनिटी को दर्शाता है कि वो एक थे। लेकिन अब यहाँ पर देखना एक बात निकलेगी, वो क्या कहती है? प्रभु कहता है जा फिर अपने पति को बुला ला। और क्या कहती है फिर वो? मैं बिना पति के हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है। तू क्या कहती है? ठीक कहती है। फिर प्रभु ने फिर पहले झूठ क्यों बोला? प्रभु ने क्या कहा उसको? जा पति को बुला ला। प्रभु ने पहले यही कहा ना। अगर प्रभु ने उसको बाद में ये कहा कि तू ठीक कहती है, तो फिर प्रभु को ये बाद में बात कहने की जरूरत पड़ती पहले कि जा फिर पति को बुला ला। प्रभु तो जानता ही था, प्रभु उसके मुंह से सुनना चाहता था कि वो सच्ची है या दिखावटी है। समझ रहे बात को? अब जब वो कहेगी कि हाँ प्रभु सच में ऐसा है, प्रभु कहता है कि ऐसा ही है और ऐसा ही होगा। क्यों? क्योंकि आगे जाकर देना क्या बात जुड़ती है। वो कहती है कि मैं बिना पति के हूं, तो प्रभु कहता सच में तू बिना पति के ही है, सच कह रही है। हाँ जी, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ। तू ठीक ही कह रही है, मैं बिना पति के हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है। 5 पति तेरे हो चुके हैं। समझ रहे हो? लेकिन अब जिसके साथ रह रही है वो पति नहीं है। समझ रहे हो इस बात को? 5 जो थे वो पति ही थे, चाहे वो मर गए चाहे वो छोड़ गए, वो अलग बात है, लेकिन पति ही किए इसने पहले 5। लेकिन अब जिसके 6ठे के साथ रह रही है, ये सोचती थी शायद अगर मैं इससे शादी कर लूंगी, पति बना लूंगी, शायद ये भी मर जाए। इस बात को सोचना, क्योंकि 5 कर चुकी है, 5 पति की मोहर लग चुकी है कि 5 पति थे इसके, क्योंकि 5 पति कर चुकी है। और अब जब वो प्रभु कहता है कि हाँ जी, क्या कहता है? आगे बढ़ते हैं। और जिसके पास तू अब है, वह भी तेरा पति नहीं। वह तेरा पति नहीं। क्योंकि पहले 5 थे, अब 6ठे के साथ तूने अभी रह तो रही है, लेकिन तुझे डर भी है मन में कि अगर तू शादी करेगी शायद ये भी ना रहे। समझ, एक मन में डर है, एक उसको लगता है शायद मेरे एक साथ श्राप चल रहा है कि मैं अगर शादी करूंगी, पति बना लूंगी, तो मेरे पति मर रहे हैं। एक के साथ वो दूसरे के साथ, टोटल करते करते 5 हो गए। अब जब 6ठे की बारी आई है तो वो क्या कहती है
कि प्रभु क्या कहता है उसको कि तू, वो भी तेरा पति नहीं है, क्योंकि तुम लोगों ने रह तो रहे हो साथ में, लेकिन पति पत्नी नहीं बनाया एक दूसरे को। अभी जब बनाओगे तो वो अलग ही बात है, लेकिन बनाया नहीं है अभी। प्रभु कहता तू ऐसा ही है, तेरा पति है नहीं। हाँ जी, जिसका रहती है तू, यह तूने सच ही कहा है। ये तूने सच ही कहा है। स्त्री ने उससे कहा, स्त्री ने कहा, हे प्रभु, हाँ जी, मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। मुझे लगता है कि तू कोई भविष्यवक्ता है, प्रॉफिट है, नबी है। क्योंकि ये जो अंदर की बात है वो प्रभु ने बता दी, बाहर वाली बातें प्रभु कब से नहीं बता रहा था। प्रभु उसको अंदर की बातें बता रहा था पहले भी। जो जीवन का जल देने की प्रभु बात कर रहा था ना, वो अंदर की बात ही थी कि मैं तुझे जीवन का जल देता हूँ, तेरे अंदर उमड़ेगा। समझ रहे हो, श्रोता बन जाएगा, वो अंदर से क्या होगा, उमड़ेगा। लेकिन तब इसको समझ नहीं आई। अब प्रभु ने उसके घर के अंदर की बात बता दी उसको, ये घर के अंदर की बात है। और ये उस समय के लोगों को जानते थे, जो लोग थे सामरी के। लेकिन यीशु जो यहूदी है, उसको मालूम ये तो कभी हमारे गांव में आया ही नहीं। जब आया नहीं तो उसको कैसे पता होगा। जब यीशु बैठा है, उसने बातचीत की तो उसको लगा कि ये कोई यहूदी तो है लेकिन अनजान है, क्योंकि इसको मालूम नहीं है कि सामने से क्या बातचीत नहीं करते। अनजान समझती है उसको कि शायद ये अनजान ही है जो मुझसे बातें कर। लेकिन प्रभु कहता है तू छोड़ बातों को, मुझे पानी पिला, मुझे अगर प्यास है तो प्यास दे। अगर आप जात धर्म बैठने पूछ जाओगे ना तो फिर आप कहीं और ही फंस जाओगे। प्यासे को पानी और भूखे को खाना, ये इंसान का पहला कर्तव्य, ना कि जात देख के, धर्म देख के, कपड़े देख के, दाढ़ी देख के, या कुछ भी देख कर उसको चीज देनी। समझ रहे हो। और प्रभु उसको यही बताना चाहता था कि मुझे पानी पिला, मुझे प्यास है, तू जात धर्म बीच में मत ला, और मुझे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता है। तो अब जब यहाँ पर बात आई, प्रभु उसके घर में चला गया। कैसे? अंदर तक चला गया। जो बात उसने कभी सोची भी नहीं, शायद 5 पति कहीं और करके आई हो, और यहाँ पर छठा पति बनाने की कोशिश कर रही हो। क्या जाने क्या बात हुई है, जिसकी वजह इसको लगता है ये बात तो यहाँ हुई भी नहीं, कहीं और की बात है। जिसकी वजह यीशु का कहता है 5 कर चुकी है, और छठे के जिससे रह रही है वो भी तेरा पति नहीं। ये कहती तू सच में कोई क्या लगता है मुझे, नबी लगता है, विधवता लगता है, जो इतनी गहरी बात को भी जानता है। हाँ जी, हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की। देखो बात कहाँ से कहाँ जा रही है। अगर आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ते हो ना, तो बात कहाँ से कहाँ जाएगी आप सोचोगे। पानी से शुरू हुई, कुएं से शुरू हुई, जीवन पर पहुंची, जीवन के बाद फिर से कुएं पर पहुंची, फिर पति पर चली गई, फिर अब यहाँ पर कहाँ पर चली गई है, नबी से आराधना की ओर चली गई है। हालेलुया। समझिए बात, प्रभु आपको सीधा आराधना की ओर लेके जाना चाहता है। प्रभु आपको इधर उधर की बातों की बजाय चाहता है कि आप मेरी आराधना कीजिए। प्रभु ने आदम को बनाया इसीलिए था कि वो उसकी आराधना करे। ठंडे समय में प्रभु आता था मिलने, उससे क्या करने के लिए, उससे बातचीत करने। बातचीत क्या? आराधना है, जो प्रभु उससे ठंडे समय को करने आता था। आज प्रभु हमारे साथ क्या करने आता है? बातचीत करने आता है। और बातों के दौरान में क्या बताता है कि हे आदम, हे स्त्री, मेरे साथ जुड़े रहो, क्योंकि तुम जुड़े रहोगे तो क्या लोगे? फल लेकर आओगे, क्योंकि मैं अच्छा पेड़ हूँ और तुम मेरी डालियां हो। और डालियों के ऊपर क्या लगने चाहिए? फल लगने चाहिए। हालेलुया। क्योंकि जो डालियां फल आएंगी तो वो पेड़ की वजह से आएंगी, वो आपकी खुद की वजह से नहीं आने वाली, यीशु के द्वारा ही आप में फल लगेंगे। हालेलुया। अगर आप किसी के साथ अच्छाई करने पा रहे हो, आपको लगता है मैंने किया, आपने नहीं की, यीशु ने आपके अंदर से करवाई। क्योंकि वो कहता है क्या तुम नहीं जानते कि मेरा मंदिर तुम हो और मेरा पवित्र आत्मा तुम में वास करता है। अगर वो हमारे में वास कर रहा है तो अच्छी चीजें वो ही करवा रहा है, और जो बुरी करते हैं वो हम खुद ही करते हैं, लेकिन अच्छी करवाने वाला खुद है। हालेलुया। इसलिए प्रभु हमसे अच्छी चीजें करवाना चाहता है। इसको भी वो कहता था कि वो खुद आ गई आराधना के ऊपर। कौन? सामरी स्त्री। पति पर जब बात पहुंची तो उसने कहा तू मुझे नबी लगता है कोई, अगर तू मुझे नबी लगता है तो हमें आराधना करनी बता, फिर सच्ची कहाँ पर है। अगर तू इतना गूढ़ भेद जानता है, इतने गहरे भेद जानता है, तो तू ये बता कि आराधना करने का स्थल कौन सा होना चाहिए। सवाल पर सवाल ये स्त्री उसके आगे लेकर आ रही है, यीशु मसीह के आगे। पहले पानी के ऊपर सवाल था, फिर उसकी जात के ऊपर सवाल आया, फिर यीशु ने उसके पति के ऊपर सवाल लिया। अब ये क्या कर रही है? आराधना के ऊपर सवाल लेकर आ रही है। अगर तू नबी है तो हमें बता कि आराधना कहाँ होनी चाहिए। तो क्या कहती है फिर? और तुम कहते हो, फिर से पढ़ते वही लाइन, हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की। हमारे बाप दादों ने, ये किसी बाप दादे की बात कर रही है? कोई बता सकता है? याकूब। याकूब की बात कर रही है।
क्योंकि ये यकूब से आगे बढ़ी नहीं। जब कुएं पर बात चलती है यकूब की बात चलती है और यूसुफ की चलती है। और ये कहते हैं हमारे बाप दादों ने क्या की, इस पहाड़ पर आराधना की। और तुम कहते हो कि वह जगह यहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। इसको लगा अब ये नबी है तो इससे मैं ये भी बात पूछ लूं कि आराधना कहाँ करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये जानता होगा तो बता देगा। मेरे 5 पति बता दिए हैं, उसको छोड़ो, आराधना पूछते हैं कि आराधना कहाँ करनी चाहिए, क्योंकि ये भी एक खोज में थी। समझ रहे हो, इसके अंदर कुछ छिपा हुआ था, एक बीज था जो छिपा हुआ था और प्रभु उसके पास गया उसको पानी देने, उस बीज को पानी देने के जे बढ़े, और जब ये बढ़ेगा तो ये फल लेके भी आएगा, आगे जाकर ये फल लेकर आएगी। अब ये क्या है, बीज धीरे 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 उस आराधना की ओर जा रहा है। आराधना करते हैं ये, लेकिन आराधना में कंफ्यूज है कि हमारी आराधना सच्ची है या यहूदियों की आराधना सच्ची है। यहूदी जो अब्राहम का वंश है वो भी कहते हैं यकूब हमसे है और हम यकूब को मानते हैं। अब यकूब को सच्ची है कि यहाँ उनकी सच्ची है, ये इन चीज कश्मकश में फंसे हुए थे। किस आराधना को माना जाए, किस चीज को सही माना जाए। अब नबी सामने आके खड़ा हो चुका है, यीशु नासरी सामने आके खड़ा हो चुका है, तो ये कहते हैं ये भी सवाल पूछ ही लेते हैं आज। तो उसने कहा पहाड़ पर बाप दादा ने आराधना की और जहां तुम करते हो। हाँ जी, यीशु ने उससे कहा, यीशु ने कहा हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर, मेरी बात पर विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर हाँ जी पिता की आराधना करोगे नहीं ना यरूशलेम। आप शायद एक लाइन निकाल गए ऊपर से 22 वाली 21। हाँ जी 21 ठीक है। वह समय आता है कि ना तुम इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे ना यरूशलेम में। क्या कहते हैं प्रभु ने, एक नबी है, अब उसको नबी मान रही है वो, और नबी फिर कौन सी का बात बता रहा है, भविष्य की बात बता रहा है। समझ रहे हो, नबी का काम क्या होता है, भविष्य की बातों को बताना। आप यीशु को सिर्फ राजा मान के बैठे हो नहीं, आपको उसको याजक भी मानना पड़ेगा, आपको उसको नबी भी मानना पड़ेगा। वो तो आपका पिता बनने को भी तैयार है, वो आपके हर एक सुख दुख में शामिल होने को तैयार है। कभी शामिल करके तो देखिए, आप उसको सिर्फ राजा ही मानोगे तो वो राजा तो है ही, उसके अलावा भी उसके काफी डेजिग्नेशन है। जैसे ये यीशु के साथ बात कर रही है तो उसने कहा तू नबी लगता है मुझे, बातों से तो मुझे तो नबी लगता है, क्योंकि नबी ही ऐसी गूढ़ बातें कह सकते हैं। तो उसने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने उसको भविष्य की बात बता दी कि हे स्त्री मेरी बात सच्ची है और तू मान ले, अगर मान सकती है तो मान। आज कलीसिया से भी प्रभु कहता है अगर मान सकते हो तो मानो कि मैं कैसा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। प्रभु धक्के से किसी को नहीं कहता, इंसान के कान है, आपने सुनना क्या है ये आप पर है। इसलिए प्रभु फिर भी कहता है कि कलीसिया जाने कि आत्मा क्या कहना चाहता है, क्योंकि आत्मा जो प्रभु का है वो भी कुछ कहना चाहता है। क्या हम उसे सुनना चाहते हैं? अगर सुनना चाहते हैं तो हमारे मुंह से आमीन और हालेलुया निकलेगा ही निकलेगा। अगर नहीं सुनना चाहते तो हम एक पत्थर की नाई बैठे रहेंगे, ना ताली बजेगी, ना गीत गाया जाएगा, ना कुछ बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि सुनना नहीं चाहते। जब सुना जाएगा तो हमारा ध्यान वचन से हटने वाला ही नहीं है। हालेलुया। आज तो कुछ समय भी नहीं है, पुराने समयों को देखोगे तो लोग पूरी पूरी रात को वचन को सुनते थे और सोते सोते कई बार सो भी जाते थे। इतना लंबा लंबा वचन चलता था। प्लूस के समय की बात कर रहा हूँ, प्रेरितों के घर में जब वो गिर जाता है खिड़की से बच्चा, तो प्लूस उसको जिंदा करता है, क्योंकि उसने वचन खाया था। हालेलुया। वो वचन खाने वाला बंदे को प्रभु जिंदा कर ही देगा, लेकिन जिसने वचन नहीं खाया वो मरा का मरा ही रहेगा। इसलिए प्रभु कहता है वचन ही जीवन है, इसको जितना अंदर लोगे जी आपको तरो ताजा करता ही रहेगा। हालेलुया। तो प्रभु वो जो नबी है वो बता रहा है कि देखो समय आ रहा है, अभी समय तुमको लगता नहीं है लेकिन आ रहा है। ना तो इस पहाड़ पर आराधना की जाएगी पिता की और ना यरूशलेम में। हाँ जी, तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो। प्रभु अब उसको कह रहा है, किसको? सामरी स्त्री को। तुम जिसे नहीं जानते, यकूब को वो जानती थी, यूसुफ को जानती थी, कुएं को वो जानती थी, पहाड़ को वो जानती थी, लेकिन यीशु कहता तुम उसको जानते ही नहीं हो कि यकूब किसकी आराधना करता था। समझ रहे हो, यकूब जिसकी आराधना करता था तुमने कभी उसकी आराधना की नहीं, तुम लोगों ने यकूब की आराधना कर दी। समझ रहे हो, मूसा नबी चाहे अब्राहम ये सब क्या थे? प्रभु के लोग थे। आज लोग उन्हीं को मान के बैठे हैं कि अब्राहम से बड़ा कोई नहीं, इससे बड़ा कोई नहीं, इससे बड़ा कोई, लेकिन प्रभु कहता है अब्राहम उससे बड़ा मैं। हालेलुया। अब्राहम भी तरसता रह गया, क्या करने के लिए? मेरे दिन को देखने के लिए, कि मैं यीशु को देखूं, मैं यहोवा को देखूं।
लेकिन यहोवा जब देह धार कर आया तो अब्राहम भी खुश हुआ होगा कि ये है हमारा परमेश्वर। लेकिन अब्राहम तब था नहीं, लेकिन अब्राहम को मानने वाले लोग थे जो अब्राहम को मानते थे। अब ये स्त्री भी याकूब को मानती है, तो यीशु क्या कहता है, तुम नहीं जानते कि तुम किसकी आराधना करते हो। हाँ जी, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं। यीशु अब अपनी लोगों की बात कर रहा है, कौन सी, किनकी, यहूदियों की। लेकिन उससे उससे पहले क्या कह दिया, समय आता है ना उधर ना इधर, समझ रहे हो। प्रभु ने उसको ठेस तो लगानी चाहिए थोड़ी सी, लेकिन पहले उसके ऊपर मलम ही लगा दी, समझ रहे हो। हमारी बातें कई बार ऐसी होती, पहले ठेस लगाते हैं बाद में मलम लगाते हैं। प्रभु ने पहले उसको मलम लगा दी। पहले क्या कह दिया, उधर भी नहीं होगी इधर भी नहीं होगी, समझ रहे हो, दोनों तरफ ही नहीं करेंगे। लेकिन जिसे हम जानते हैं, तुम नहीं जानते, हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, समझ रहे हो। पहले प्रभु क्या कर रहा है, बाद में क्या कर रहा है। पहले उसको पट्टी कर दी कि इसको दुख भी ना लगे, और बाद में उसको बता दिया कि हम जिसकी आराधना करते हैं हम जानते हैं, इसीलिए उसकी आराधना करते हैं। आज हमें मालूम होना चाहिए जिसकी हम आराधना करते हैं वो कैसा परमेश्वर है, उसका नाम क्या है और उसको किन किन नामों से पुकारा जाता है। हालेलुया। अगर हम अपने परमेश्वर के बारे में जानते ही नहीं है तो फिर हमें जानने की जरूरत है, क्योंकि सामरी स्त्री आगे जाकर एक बात कहने वाली है। हालेलुया। यीशु उसी बात को सुनने के लिए इतनी बात कर रहा है। आज प्रभु हमारे मुंह से कुछ सुनना चाहता है, इसलिए प्रभु को वही बात पहले बता दो जो प्रभु पहले सुनना चाहता है। हालेलुया। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि प्रभु सुनना क्या चाहता है। आत्मा जानता है ना कि प्रार्थना कैसे करनी है, आहें भर भर के। हालेलुया। और वो आहें कैसे भरता है, प्रभु के लिए, अपनी तरक्की के लिए, प्रभु की तरक्की के लिए। प्रभु तू मुझ में तरक्की करे, तू मुझ में बढ़े। हालेलुया। तो अब वो क्या कहता है, हम जिसको जानते हैं हम उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। जो मुक्ति आएगी, जो सैल्वेशन आएगी, जो उद्धार आएगा। क्योंकि हमने देखा था एक बार क्या है, पहले वाचा आई, उसके बाद जजमेंट आई, जो पीछे पढ़ के आए हम सोमवार मंगलवार को। पहले क्या थी, वाचा थी, उसके बाद जजमेंट आई, और अब क्या आई, मुक्ति आ रही है। यीशु मुक्ति को लेकर आया, उसने वाचा तो रखी, साथ में मुक्ति रखी, जजमेंट हटा डाली, किनके लिए, अपने लोगों के लिए। हालेलुया। सब मिटा डाला, धो डाले पाप, धो डाले गुनाह, किनके, हमारे बाप दादों के, जो हमारे साथ चल रहे थे। अब बाप दादा तो चले गए हैं, लेकिन उनके गुनाह को हमें याद नहीं करना, क्यों, क्योंकि प्रभु ने हमारी पीढ़ी को नया कर दिया है। अब जो हमारे में से जनरेशन आएगी वो चलेगी हमारे साथ साथ। अगर वो यीशु को अपनाएगी तो क्या बन जाएगी, वो एक नई जनरेशन बन जाएगी। अगर वो नहीं अपनाएगी तो फिर उसका लेखा उसी से लिया जाएगा। हालेलुया। अब किसी के लिए प्रार्थना करके ये नहीं कह सकते प्रभु इसको मुक्ति दे। प्रभु मुक्ति देना प्रभु का काम है, प्रभु इसको सद्बुद्धि दे, प्रभु इसमें समय डाल, ये कहना हमारा काम है। अब शब्दों की चुनावट, कि शब्दों की चुनावट कैसे करते हो आप। मरे हुए के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि वो प्रभु आराम में चला गया, वो वापस नहीं आ सकता। वो ये सुलेमान के वचन कहते हैं, है। कई लोग मरे हुए के लिए भी प्रार्थना करते हैं, तो वो चीजें नहीं है भी नहीं बाइबल में। जो चला गया वो चला गया। अब आपका काम है क्या करना, प्रार्थना करना, क्योंकि आप जिंदे हो, और आप अपने लिए प्रार्थना करो कि प्रभु हमें समझ दे। और यहाँ पर क्या कहती है, प्रभु कहता है कि उद्धार तो यहूदियों में से ही है, इसमें कोई शक की बात है नहीं। मुक्ति आएगी तो यहूदियों से आएगी, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना, हाँ जी, आत्मा और सच्चाई से करेंगे। समय आता है, फ्यूचर की बात, और समय अब भी है जिसमें चेले यीशु के साथ जुड़े हुए हैं। ये समय अब भी है जिसमें क्या करेंगे, सच्चे भक्त पिता की आराधना कैसे करेंगे, आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। पिता ही ढूंढता है। हालेलुया। हम नहीं ढूंढते पिता को, पिता ही खुद ढूंढता है। पिता किसके जरिए आया, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रकट हुआ। और जब तक आप यीशु मसीह से नहीं मिलोगे आप पिता से भी नहीं मिल पाओगे, क्योंकि वचन सीधा कहता है। जब एक सवाल आया, यूहन्ना 14 में, इसी में किताब में 14 में जाके आएगा सवाल, क्या आएगा कि पिता ने ये किया, पिता ने वो किया। तो एक चेला है जिसका नाम फिलिपुस है, वो कहता है पिता की बातें तो बहुत करता है, हमने भी सुना है यहोवा के बारे में। आज समय लग गया है फिर से पूछने का कि पिता दिखा दे। अब
बहुत साहस करके बात की उसने प्रभु से, क्योंकि प्रभु से बात करना एक क्या था, भट्टी में आग डालने के बराबर था। क्योंकि प्रभु को जिससे जो बात करता था उन्होंने सुना हुआ था ये सदूकियों फरीसियों से कैसे बात करता है, लेकिन प्रभु अपने चेलों से जो बात करता है वो अलग बात करता था। और चेले ने कहा प्रभु फिर बता पिता कैसे मिलेगा, पिता कैसे दिखेगा। प्रभु फिर से एक ही बात कहता है, कोई बता सकता है क्या बात कहता है? इतने दिनों से तुम्हारे साथ। अजय जी कहिए, अच्छा लगेगा। मैं इतने दिनों से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तुम नहीं जानते पिता मुझ में है और मैं जिसने मुझे देख लिया उसने पिता को देख लिया। अब यही बात यहाँ पर आई है कि पिता ही है जो ढूंढता है, यानी कि यीशु मसीह ही है जिसमें पिता काम कर रहा था, वो ढूंढ रहा है किनको? आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को। यूहन्ना 14:15 कहती है, क्या मैंने तुम्हें नहीं चुना? प्रभु ने चुना है हमें, यीशु मसीह ने चुना है। हालेलुया। इसलिए लिखा है कि पिता ढूंढता है और उसने हमें ढूंढा है। आप अपनी जिंदगी को देखिए, अपने शहरों को देखिए, कहां कहां से ढूंढा है। आपके शहर में, आपके गांव में, आपके नगर मोहल्ले में कितने लोग रहते हैं, लेकिन ढूंढा किसको? आपको ढूंढा है। किसी दिन प्रभु की दृष्टि उनके ऊपर भी जाएगी और वो भी आएंगे, और जब वो आएंगे तो आप मिलोगे, भाई आप भी हो? हाँ भाई, प्रभु ने समय रखा हुआ था। वो भी कहेगा कि प्रभु का समय था, कि प्रभु ने आपका समय रखा है, तो अब हम आ चुके हैं। हालेलुया। इसलिए वो ढूंढ रहा है, और उसके ढूंढने में समय कम ज्यादा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन वो ढूंढना कम नहीं कर रहा, वो छोड़ता नहीं है कभी भी, वो ढूंढता रहा है। हाँ जी, परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर क्या है? आत्मा है, जो उसने निकोदेमुस को कहा। हाँ जी, और अवश्य है कि उसकी आराधना हाँ जी, करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। अगर वो आत्मा है, वो खुद कह रहा है। प्रभु एक देह लेकर भी आया। प्रभु यहोवा जब था, वो कभी को किसी को पीठ दिखाता है, कभी किसी को उंगल दिखाता है, कभी किसी को कुछ अंग दिखाता है, लेकिन जब देह में आया तो पूरा का पूरा जाहिर हो गया। अब वो कैसे बन गया है? आत्मा। क्या लिखा है कि प्रभु परमेश्वर क्या है? आत्मा है। और क्या है? और अवश्य है, जरूरी है कि उसकी आराधना करने वाले फिर कैसे करें? आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हालेलुया। लेकिन करनी किसमें है? इस देह में तो रह के करना है। ये थोड़ी किस देह से अलग हो जाएंगे हम लोग, कि हमारे देह नीचे पड़ी है और हम देह में से निकल कर नाच रहे हैं, जहाँ गा रहे हैं। देह में रह कर ही करना है, लेकिन कैसे करनी है? आत्मा और सच्चाई के साथ। सच्चाई हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह, हम आत्मा हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए वो हमें मंदिर कहता है कि तुम मेरा क्या हो? मंदिर हो, जो मेरा आत्मा है तुम्हारे अंदर वास कर रहा है। हाँ जी। स्त्री ने उससे कहा, स्त्री ने कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो क्रिस्त कहलाता है, हाँ जी, आने वाला है। यही सुनने के लिए, यही उसके दिल से निकालने के लिए। अब बात आ गई ना दिल के ऊपर। अगर जी जानती ना तो कहती ना। अगर हमें परमेश्वर की खोज होती ना तो हम परमेश्वर के पीछे लगते ना। समझ रहे हो? कहीं ना कहीं तो हमारे दिल में खोज थी कि प्रभु को जाने, प्रभु को पहचाने कि वो है क्या। और जब खोज थी तो पा लिया, और जब पा लिया तो अब हटने के भी नहीं। तो इसी प्रकार से जो स्त्री इतना कुछ जानती थी, मसीह के बारे में जानती थी। समझ रहे हो? एक गहरी बात ये जानती थी, बाकी पूरा इस्राएल जानता था, लेकिन कहने में नहीं था। जब मसीह कहता मैं मसीह हूं, नहीं माना। वो नतानियल को कहता है कि उसको कहता है जाके, फिलिप्पुस कहता है कि हमें मिल गया है मसीह। कहते क्या अच्छी वस्तु मेरे से है। विश्वास करने के बजाय क्या कर रहे हैं? उसको और ही शब्दों में लेकर जा रहे हैं। जब यीशु कहता है मैं नासरी हूं, तो वो कहते हैं कि हम जानते तू कौन है, तू यूसुफ का बेटा है। मरियम को भी जानते, यूसुफ को भी जानते हम लोग। बहुत पुराना इतिहास हमने उठाया हुआ उनका। ऐसे नहीं तुझे पर विश्वास कर लेंगे हम लोग। समझ रहे हो? लेकिन ये सामरी स्त्री, इसको भी मालूम था कि ख्रीस्ट आएगा, मसीह आएगा, और उसके लिए प्रभु वेट कर रहा था कि ये बोले, ये कहे कि मैं इसको अपना रिप्लाई करूं। हालेलुया। प्रभु आपकी बहुत बातें सुनता है, लेकिन जिस बात के ऊपर प्रभु ने रिएक्ट करना होता है उसके ऊपर रिएक्ट करता है। काफी बातों पर रिएक्ट नहीं करता। वो बहुत कुछ बोलते हैं हम लोग प्रार्थना में, ऐसे वो कुछ बोलते हैं, लेकिन प्रभु कहता है मेरे सुनने की बात नहीं है जी। लेकिन जब सुनने की बात आती है तब वो कहता है सुनूंगा मैं।
आऊंगा मैं, उतरूंगा मैं। हालेलुया। हालेलुया। जब यहोशू के समय में उन्होंने सलाह भी नहीं ली यहोवा की, किसमें? वाचा बांधने में। खाना खा लिया, उनके साथ वाचा बांध दी, सलाह नहीं ली, लेकिन प्रभु सुन रहा था कि ये जो वाचा हो रही है, जीवन की वाचा हो रही है, इसमें जीवन मांगा जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। जब आप जीवन मांग रहे हो तो उसमें प्रभु है, बिल्कुल लेकिन आप किसी के लिए मौत मांग रहे हो, जब मौत की दुआ कर रहे हो तो फिर प्रभु नहीं सुनेगा। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि प्रभु जीवन का परमेश्वर है, आमीन। वो खुद जीवित परमेश्वर है। तो फिर आपकी शराब की बातें, जब आपकी मौत की बातें वो कैसे सुन लेगा? वो तो जीवन देने आया है, और वो जीवन देता है, जीवन दाता है। वो कहता है जीवन की रोटी मैं हूँ, वो कहता है जीवन का जल मैं हूँ। कभी कहा उसने मौत का जल मैं हूँ? नहीं कहा, क्योंकि वो है ही नहीं। अगर वो जिस चीज का रचेता है वो कहता है, और इसलिए उसने जीवन की वाचा में आ गया। गिबोनी क्या करने आए थे? जीवन की वाचा लेने आए थे कि हमें मारना नहीं है, हमें जीवन चाहिए, हमें नस्लों को परवान चढ़ाना है, हमें जीवन चाहिए, और हम तुम्हारे मध्य में बसना चाहते हैं। लेकिन प्रभु सुन रहा था कि जीवन की बात है, जी अच्छी बात है कि इंसान जीवन की चाहत रख रहा है। हालेलुया। हालेलुया। जीवन की चाहत क्या है? प्रभु में जीवन की चाहत है कि प्रभु में आप जीवन की चाहत रखिए। अगर चाहत रखोगे तो प्रभु आपकी चाहत को पूरा भी करेगा। किसके राजा की? हिजकिय्याह राजा की प्रभु ने 15 सालों में बढ़ा डाली। क्यों? क्योंकि वो जीवन की चाहत रख रहा था। सारे बेड पर पड़ा हुआ बंदा जीवन की चाहत रख रहा है, और प्रभु ने जीवन को बढ़ा दिया। देखो, प्रभु ऐसे बढ़ाता है जीवन को। अगर आप में चाहत है तो, अगर चाहत ही खत्म होगी आपको, खत्म, सब खत्म, तो प्रभु कहता है फिर तुझे भी खत्म करूंगा मैं। सब जीवन की चाहत रखिए, लेकिन साथ में ये भी कहिए कि प्रभु तुझसे मैं दूर ना हो जाऊं। जीवन चाहिए लेकिन तेरे में बढ़ूं, जीवन चाहिए लेकिन तेरी आराधना में बढ़ूं, जीवन चाहिए मैं तेरे काम आऊं। तो प्रभु कहता है कि ऐसा बंदा मुझे चाहिए, और जब तक मैं चाहता हूँ ये जीवित रहेगा, इसको कोई नहीं मार सकता। हालेलुया। तो अब उसके मुंह से जीवन की बात अब क्या कहती है? ख्रिस्ट आएगा। ख्रिस्ट क्या है? मसीह जीवन है, जीवन आएगा भाई। और जब जीवन आया तो जीवन क्या कहता है आगे? जी, जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। इतना जानती है जी, सब जानती है ये मसीह आएगा, सब बात बताएगा हमें। अब बता भी रहा है वो, लेकिन अब क्या कहते हैं फिर वो आगे? यीशु ने उससे कहा, यीशु ने कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ हाँ जी, वही हूँ। वही हूँ भाई, आंखें खोलिए। समझ रहे हो? देखते हुए भी वो क्या कर रही है? आंखों को बंद करके बैठी। इतनी वार्तालाप हो गई, लेकिन आंखें बंद है, कान बंद है। प्रभु कह रहा है जीवन का जल दूंगा। प्रभु कह रहा है तेरे 5 पति हो चुके, तू 5 के साथ रह रही, निकल गए, अब 6ठे के साथ रह रही, वो तेरा पति नहीं है। बता भी रहा है, उसको नबी मान भी रही है, लेकिन वो फिर भी कह रही है कि ख्रिस्ट आएगा जो हमें सब बताएगा। समझ रहे हो? इतना कुछ प्रभु ने आपको बता दिया, इतनी जिंदगी आपकी बेहतर कर दी, तो आप फिर भी कहो प्रभु कुछ भी नहीं हो रहा। फिर प्रभु कहेगा आंखें खोलिए, इतने सालों से मैं आपको संभाले रहा हूं, तो क्या आगे नहीं संभालूंगा? समझ रहे हो? माता के गर्भ में जब उसने रचा, तो उसने कितनी अद्भुत चीजें रचा। और हमारी शायद बचपन में काफी लोगों की गवाही में होगी कि मरते मरते बच्चे भी होंगे हम लोग, कितने इंसिडेंट हमारे साथ हुए होंगे। लेकिन आज अगर इतनी उम्र में रहकर हम जीवित हैं, तो इसमें क्या हमारी में ताकत है? नहीं, हमारे बनाने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में ताकत है। इसलिए आंखें खोलिए, कान खोलिए। और जब आंखें खुलेंगी, कान खुलेंगे, तो आपको प्रभु की भलाइयां याद आएंगी, प्रभु की आपको रहमतें याद आएंगी। लेकिन जब तक कान नहीं खुले, आंख नहीं खुली, तब तक आप मरु 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 ही करते रहोगे। कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ होएगा नहीं फिर। क्यों? क्योंकि शुक्राना तो है नहीं, थैंक्स तो है नहीं, प्रभु का धन्यवाद तो है नहीं। इसलिए प्रभु का धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद जितना करोगे क्या होगा? उतना ही हमारे लिए भलाइयों को लेकर वो आएगा। इसने कहा कि सब बताएगा। और प्रभु कहता है हे स्त्री, जो मैं तेरे से बातें कर रहा हूं, मैं वही हूँ। हालेलुया। तो क्या फिर इसने नहीं माना इसने? इसको हम शायद अगले शुक्रवार को देखेंगे, 27 को, क्योंकि ये भी पूरा बड़ा चैप्टर है। आगे जाकर 27 से लेकर काफी आयतें हैं 38 तक। अगर इसको पढ़ेंगे तो फिर पूरा पढ़ना पड़ेगा। 4-5 आयतें पढ़ के नहीं छोड़ सकते हम, क्योंकि उसके बाद क्या होता है, चेले वापस आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर यीशु ने बता दिया कि मैं वही हूँ। और इसके बाद ये घड़ा छोड़ती है और ये नगर की ओर अपने वापस चलती है। क्या करने के लिए? बताने के लिए। क्या बताने के लिए? कि हमें मसीह मिल गया है जो हमें सब बातें बताएगा।
हालेलुया। और जब वो लोग वापस आते हैं तो कहते हैं कि हे स्त्री, हम तेरे कहने पर विश्वास नहीं करते, अब हमने खुद सुन भी लिया है, खुद देख भी लिया है। हालेलुया। इसलिए इसको हम अगले शुक्रवार को देखेंगे 27 से 4 की 27 को हम अगले शुक्रवार को प्रभु की दया से देखेंगे। तो आज यही है कि मसीह को जानना है, मसीह को पहचानना है, क्योंकि वही है जो जीवन देता है, वही जो जीवन दाता है। उसके अलावा कोई और भी नहीं है जो आपको जीवन दे सकता है। इसलिए अपने दिल में एक चाहत रखिए आत्मा और सच्चाई से आराधना करने की। जब प्रार्थना करते हो तो प्रभु मुझे आत्मा से भर दे, प्रभु मुझे सच्चाई से भर दे, मेरे आसपास कोई ऐसी बात ना आने पाए कि मैं तेरे वचनों को सुन ना पाऊं। प्रभु आपको सुनाएगा, प्रभु आपको बताएगा। इसलिए सुनने के लिए हमेशा अपने कानों को खोल कर रखना, क्योंकि प्रभु आपसे बहुत बड़े बड़े काम करवाना चाहता है। हालेलुया। तो आंखों को बंद करते हैं और प्रभु का धन्यवाद, उसके नाम की महिमा करते हैं। यीशु ही कफारा मेरा, यीशु ही सहारा मेरा, यीशु ही कफारा मेरा, यीशु ही सहारा मेरा, यीशु ही कफारा मेरा, यीशु ही सहारा मेरा, यीशु ही कफारा मेरा, यीशु ही सहारा मेरा। सबको बचाने वाला, बाप से मिलाने वाला, 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 बाप से मिलाने वाला। पाक रूह यीशु के करीब ले जा तू, पाक रूह यीशु के करीब ले जा तू, यीशु के करीब ले जा तू, यीशु के करीब ले जा तू। हालेलुया, 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 हालेलुया। आंखों को बंद रखते स्वर्गीय प्रार्थना बाजू की जीत के साथ करते हैं। हे हमारे पिता, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, परंतु बुराई से बचा। क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है, सदा तेरे ही है। आमीन। अब से लेके परमेश्वर का प्रेम, उसकी संगति, उसका फजल भरा हाथ हमारे साथ यूं ही बना रहे। आमीन। आमीन।